वेलकम टू माय चैनल शिवा स्टडी पॉइंट। 14 जून के करंट अफेयर की वीडियो में आपका स्वागत है। आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज की वीडियो के अंदर हमारा पहला सेक्शन है नेशनल और स्टेट न्यूज़ का। इसके अंदर हमारी पहली न्यूज़ है, मध्य प्रदेश सरकार ने आंगनवाड़ी दिव्यांग वर्कर्स हैं जो उनको कोरोना वॉरियर्स का स्टेटस देने का डिसीजन लिया है। अब ये डिसीजन है जो क्यों लिया गया है, क्योंकि दिव्यांग आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं जो उनकी मध्य प्रदेश के अंदर कोरोना वायरस से लड़ने में बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो इसी कंट्रीब्यूशन को देखते हुए इनको कोरोना वॉरियर्स का स्टेटस दिया जा रहा है। इस बात का ध्यान रखिएगा कि कौन सी सरकार है जिसने दिव्यांग आंगनवाड़ी वर्कर्स को कोरोना वॉरियर्स का स्टेटस दिया है। मध्य प्रदेश की सरकार ने। अब मध्य प्रदेश की बात आई है तो इसके सीएम कौन है? शिवराज सिंह चौहान। लालजी टंडन गवर्नर हैं, भोपाल कैपिटल है। इसके अलावा यहाँ से स्टैटिक बनता है जो वो नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, उसको भी देख लेते हैं। बांधवगढ़ नेशनल पार्क, फॉसिल नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क, संजय नेशनल पार्क, सतपुरा नेशनल पार्क, पेंच प्रियदर्शनी नेशनल पार्क, वन विहार नेशनल पार्क, डायनासोर नेशनल पार्क, गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ओरछा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो ये कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड नेशनल पार्क हैं जो मध्य प्रदेश से आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट न्यूज है हमारी, सेंट्रल रेलवे जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है? महाराष्ट्र के अंदर, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस महाराष्ट्र के अंदर। उसने एक रोबोट बनाया है जिसका नाम क्या रखा है? कैप्टन अर्जुन। अब ये रोबोट करेगा क्या? ये रोबोट करेगा स्क्रीनिंग और सर्विलेंस का काम। तो स्क्रीनिंग, थर्मल स्क्रीनिंग करेगा। जो भी लोग रेलवे स्टेशन पे आएंगे उनकी थर्मल स्क्रीनिंग करके टेम्परेचर बताएगा, और जो भी लोगों का टेम्परेचर एक नॉर्मल टेम्परेचर रेंज से ज़्यादा होगा उनको डिटेक्ट करके अलार्म के थ्रू बताएगा। और सर्विलेंस मतलब निगरानी करेगा एंटी सोशल एक्टिविटीज़ की। इसके अलावा भी जो लोकल लैंग्वेज है उसके अंदर बोल भी सकता है, तो कैन स्पीक इन लोकल लैंग्वेज ऑल्सो। अब ये कैप्टन अर्जुन दिखता कैसा है? तो पिक देखिए, अब उसके अंदर आप देख सकते हैं कि कैप्टन अर्जुन कैसा दिखता है। अब कैप्टन अर्जुन में अर्जुन की फुल फॉर्म क्या है? ऑलवेज बी रिस्पॉन्सिबल एंड जस्ट यूज टू बी नाइस। ए फॉर ऑलवेज, आर फॉर रिस्पॉन्सिबल, जे फॉर जस्ट, यू फॉर यूज, एंड फॉर नाइस। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, ऑलवेज बी रिस्पॉन्सिबल एंड जस्ट यूज टू बी नाइस अर्जुन की फुल फॉर्म है। अब इसको बनाने में जो इनोवेटिव माइंड था वो किसका था? आलोक बोहरा जी का था। तो इनोवेट किसने किया कैप्टन अर्जुन को? आलोक बोहरा जी ने किया। नेक्स्ट न्यूज है हमारी, आरोग्य पथ। आरोग्य पथ एक पोर्टल लॉन्च किया गया है काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च CSIR के द्वारा। अब ये आरोग्य पथ जो पोर्टल है ये क्या, कौन सा पोर्टल है? नेशनल हेल्थ केयर सप्लाई चेन पोर्टल। अब इसका क्या मतलब है? नेशनल हेल्थ केयर सप्लाई चेन पोर्टल का क्या मतलब है? अब देखो, हेल्थ केयर सप्लाई चेन के अंदर तीन चीजें होंगी। एक तो मैन्युफैक्चरर होगा, दूसरा होगा सप्लायर, तीसरा होगा कस्टमर। तो इन तीनों को एक ही प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए आरोग्य पथ नाम से एक पोर्टल है जो वो बनाया गया है काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के द्वारा। इससे क्या होगा, जो भी हेल्थ केयर आइटम्स हैं उसकी अवेलेबिलिटी रियल टाइम में पता लग सकेगी। तो इसको यूज कौन कौन कर सकता है? मैन्युफैक्चरर, सप्लायर और कस्टमर, जैसे कि मैंने समझाया। और इससे होगा क्या? मैन्युफैक्चरर्स को क्या बेनिफिट है इस पे? मैन्युफैक्चरर्स को बेनिफिट है कि ओवर कैपेसिटी और शॉर्टेज दोनों के बारे में उनको पता लगता रहेगा। तो कोई भी मेडिसिन है जिसकी ओवर कैपेसिटी है या शॉर्टेज है उनके पास, तो उन दोनों के बारे में उनको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। केवल मेडिसिन ही, कोई भी हेल्थ केयर आइटम है उस दोनों उसके बारे में। और सप्लायर को डायरेक्ट कस्टमर के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी, कस्टमर की डिमांड के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी। कस्टमर को पता लगेगा कि कौन सी चीज अवेलेबल है, न्यू लॉन्च के बारे में पता लगेगा, और गुड प्रोडक्ट्स की इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो ये कस्टमर का बेनिफिट है। और कस्टमर का ये भी बेनिफिट है कि जो उसको वेट करना पड़ता था इतना इतना ज्यादा किसी भी हेल्थ केयर आइटम को मंगवाने के लिए, तो वो कम होगी, अब उसकी दिक्कत खत्म हो जाएगी। इस बात का ध्यान रखिएगा। अब इसको डेवलप किसने किया? CSIR की टीम ने। और CSIR की ये टीम को लीड कौन कर रहा था? हेड कौन था? डॉक्टर अंजन रे जी।
और डॉक्टर अंजन रे जी काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम देहरादून के डायरेक्टर हैं। तो CSIR-IIP देहरादून के डायरेक्टर हैं डॉक्टर अंजन रे जी, जो कि CSIR की उस टीम को हेड कर रही थी जिसने ये पोर्टल को बनाया है, आरोग्य पथ। इस बात का ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज है हमारी कि आई फ्लोस को लॉन्च किया गया है मुंबई के अंदर। आई फ्लोस को लॉन्च किया गया है मुंबई के अंदर। अभी आई फ्लोस है क्या? स्टेट ऑफ आर्ट इंटीग्रेटेड फ्लड वार्निंग सिस्टम। आई फॉर इंटीग्रेटेड, एफ फॉर फ्लड, FLO फॉर फ्लड, W फॉर वार्निंग, S फॉर सिस्टम। तो इसको मुंबई के अंदर लॉन्च किया गया है। इसको लॉन्च किया वहां के CM उद्धव ठाकरे जी ने, और जो हमारे अर्थ साइंसेस मिनिस्टर हैं डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने। डॉक्टर हर्षवर्धन जी के पास हेल्थ मिनिस्ट्री भी है और अर्थ साइंसेस मिनिस्ट्री भी है, दोनों का ध्यान रखिएगा। अब ये आई फ्लोस करेगा क्या? ये जो फ्यूचर में फ्लड की संभावना है या रेनफॉल, हैवी रेनफॉल की पॉसिबिलिटी है या साइक्लोन की पॉसिबिलिटी है, उसको पहले ही बता देगा। तो एडवांस इंफॉर्मेशन दे पाएगा आई फ्लोस। तो इसीलिए इसको मुंबई में इंस्टॉल किया गया है। अब इसको डेवलप किसने किया? IMD, इंडियन मेटीरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट, एंड IITM, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेटीरियोलॉजी। इन दोनों ने मिलकर इसको डेवलप किया है। बात आई है IMD की, तो IMD का हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली के अंदर। डायरेक्टर जनरल कौन है? मृत्युंजय मोहपात्रा जी। IITM का हेडक्वार्टर कहाँ है? पुणे के अंदर। डायरेक्टर कौन है? रवि नाजुंदिया। तो इन दोनों बातों का ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ। तो हमारी नेक्स्ट न्यूज क्या है? एक ग्रुप बनाया गया है इंपावर्ड ग्रुप ऑफ सेक्टरीज करके। अब ये इंपावर्ड ग्रुप ऑफ सेक्टरीज है क्या? क्या पर्पस है इस ग्रुप का? कि जो कंट्री हमारी है भारत के अंदर इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देना, तो इन्वेस्टमेंट की सुविधा इजिली उपलब्ध कराना और उसको बढ़ावा देने के लिए इंपावर्ड ग्रुप ऑफ सेक्टरीज बनाई गई है, एक ग्रुप। अब इसके हेड कौन होंगे? राजीव गौबा जी, जो कि कैबिनेट सेक्रेटरी। अब ये काम कैसे करेगा? ये जो पोटेंशियल इन्वेस्टर्स हैं उनको आइडेंटिफाई करेगा और डिफरेंट सेक्टर में उनको इन्वेस्टमेंट के लिए प्रोत्साहन करेगा। तो उनको इंकरेज करेगा डिफरेंट सेक्टर में इन्वेस्टमेंट के लिए, पहले उनको आइडेंटिफाई करके। तो नेक्स्ट न्यूज है हमारी ITBP से, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स, ITBP। इसने एक सॉन्ग बनाया है जो कि ट्रिब्यूट है कोरोना वायरस वॉरियर्स के लिए। तो कोरोना वायरस वॉरियर्स के लिए ट्रिब्यूट करने के लिए उनको एक सॉन्ग बनाया गया है ITBP सोल्जर्स की तरफ से। अब ये सॉन्ग है जो, इसके टाइटल क्या है इसका? रख हौसला हिम्मत ना हार, रख हौसला हिम्मत ना हार। तो इसको किसने गाया? किसने है? विक्रमजीत सिंह। आप पिक देख सकते हैं, इन्होंने इसको गाया है विक्रमजीत सिंह जी ने। और लिखा किसने है? वरुण कुमार। वरुण कुमार सोल्जर है जो कांस्टेबल हैं ITBP के, इन्होंने इसको लिखा है। और म्यूजिक कंपोजर कौन है? विक्रम सांगा जी। एडिटर कौन है? A रामा राव जी। बात आई है ITBP की, तो ITBP का हेडक्वार्टर नई दिल्ली के अंदर। हेड कौन है? सुरजीत सिंह देसवाल जी। अगला सेक्शन है हमारा अपॉइंटमेंट का। अपॉइंटमेंट के सेक्शन में हमारी आज की न्यूज है, UTI म्यूचुअल फंड के नए CEO नियुक्त किए गए हैं इमात्यूर रहमान। इमात्यूर रहमान जी को CEO नियुक्त किया गया है UTI म्यूचुअल फंड का। अब ये है इमात्यूर रहमान जी। तो कंपनी सेक्रेटरी कौन है? UTI म्यूचुअल फंड के अरविंद पाटकर जी। और हेडक्वार्टर कहाँ है UTI का? मुंबई के अंदर। आगे बढ़ते हैं। अगला सेक्शन है ऑबिचुरी का। इसमें हमारी पहली न्यूज है गुलजार धेलवी जी, इनका निधन हो गया है। ये एक उर्दू पोएट थे। अब इन्होंने साइंस की दुनिया नाम से एक लौता उर्दू मैगजीन जो साइंस के ऊपर है, साइंस की दुनिया, इसको एडिटर थे इसके। ये इस बात का ध्यान रखिएगा। ये है गुलजार धेलवी जी, आप पिक्चर में देख सकते हैं, ये उर्दू पोएट है। इसी में अगली न्यूज है हमारी वसंत राय जी। वसंत राय जी फर्स्ट क्लास क्रिकेटर हैं भारत के, और ये इनकी इमेज है। ये अभी हाल ही में इन्होंने अपना 100th बर्थडे मनाया था जनवरी के अंदर। ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब से भारतीय क्रिकेट का जन्म हुआ है तब से लेके अब तक की सारी एडवांसमेंट इन्होंने देखी है।
सारी हिस्ट्री के विटनेस रहे हैं भारतीय क्रिकेट की। तो वसंत राय जी इंपॉर्टेंट फिगर हैं, इनका निधन हो गया है। अगली न्यूज है सुरेंद्र कौर। सुरेंद्र कौर जो पब्लिकेशन डिवीजन की हेड रही हैं, इनका भी निधन हो गया है। ये है सुरेंद्र कौर जी। इसके अलावा मोहम्मद नसीम जो कि बांग्लादेश के पूर्व मंत्री रह चुके हैं, इनका भी निधन हो गया है। तो ये है मोहम्मद नसीम जी। अगला सेक्शन है इंपॉर्टेंट डेज का। इसमें हमारी आज का इंपॉर्टेंट न्यूज है जो वो है इंटरनेशनल एल्बिनिज्म अवेयरनेस डे मनाया हमने 13 जून को। इंटरनेशनल एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस 13 जून को। थीम क्या रहा इस बार का? मेड टू शाइन। मेड टू शाइन। और सेलिब्रेट कौन करता है इसको? यूनाइटेड नेशन। अब एल्बिनिज्म होता क्या है? आप पिक्चर में देखिए कि एक बच्चा है, उसकी स्किन भी बिल्कुल व्हाइट है और हेयर भी बिल्कुल व्हाइट है। यही एल्बिनिज्म होता है। तो एक पिगमेंट है जो मिसिंग होता है, जिस कारण से स्किन और हेयर का कलर है जो व्हाइट हो जाता है। इसका आईज के ऊपर भी इफेक्ट आता है कभी कभी, तो आईज भी इसके अंदर पिंक हो जाती है कभी। ठीक है, तो ये होता है एल्बिनिज्म। तो जून के मंथ के अंदर जितने इंपॉर्टेंट डेज आए हैं उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। 1 जून को हमने 2 डे मनाए, वर्ल्ड मिल्क डे और ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स। दोनों हम मनाते हैं 1 जून को। तेलंगाना फॉर्मेशन डे 2 जून को। वर्ल्ड बाईसाइकिल डे 3 जून को। इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन ऑफ अग्रेशन, चिल्ड्रन विक्टिम ऑफ अग्रेशन, ये 4 जून को। वर्ल्ड एनवायरमेंट डे 5 जून को। थीम इंपॉर्टेंट है बायोडाइवर्सिटी यूएन के अकॉर्डिंग, आईआईएसडी के अकॉर्डिंग टाइम फॉर नेचर। रशियन लैंग्वेज डे 6 जून को। वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे 7 जून को, इसका भी थीम इंपॉर्टेंट है फूड सेफ्टी एवरीवन्स बिजनेस। 8 जून को मनाया वर्ल्ड ओशियंस डे। 8 जून को ही हमने मनाया वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे। और इसके अलावा 9 जून को मनाया वर्ल्ड एक्रेडिटेशन डे। 12 जून को मनाया वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर। 13 जून को इंटरनेशनल एल्बिनिज्म अवेयरनेस डे। तो इन सभी डेज का ध्यान रखिएगा। इसका चाहे स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए आप अपने पास, लेकिन इसको बार बार रिवाइज कीजिए। यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन अक्सर बनते हैं, एग्जामिनर का एक फेवरेट टॉपिक है। आगे बढ़ते हैं। अगला सेक्शन है हमारा इकोनॉमी का। इकोनॉमी के सेक्शन के अंदर आज की जो न्यूज है वो है आरबीआई से। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक 5 मेंबर पैनल बनाया है। अब ये पैनल का काम क्या रहेगा, क्यों बनाया गया है इस पैनल को? टू रिव्यू ओनरशिप, गवर्नेंस एंड कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर ऑफ प्राइवेट बैंक। तो जो प्राइवेट बैंक है उसकी ओनरशिप, गवर्नेंस और कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर को रिव्यू करने के लिए ये पैनल है जो बनाया गया है। अब इसके अलावा इस पैनल को ये भी जिम्मेवारी दी गई है कि अगर कोई इंडिविजुअल या एंटिटी बैंकिंग के लिए अप्लाई करता है, उसके लाइसेंस के लिए अप्लाई करता है, तो उसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसको रिव्यू करके रिकमेंडेशन देनी है। तो 2 काम दिए गए हैं, तो प्राइवेट बैंक से रिलेटेड है, एक बैंकिंग के लाइसेंस से रिलेटेड है। इन दोनों को बातों का ध्यान रखिएगा। अगर आप किसी बैंकिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये न्यूज आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इस जो पैनल को बनाया है आरबीआई ने, इस पैनल के हेड कौन है? इस पैनल के हेड है पी के मोहंती जी। ये कौन है पी के मोहंती जी? आरबीआई सेंट्रल बोर्ड डायरेक्टर है। आरबीआई के सेंट्रल बोर्ड के डायरेक्टर हैं पी के मोहंती जी। इस बात का ध्यान रखिएगा। आरबीआई के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई के अंदर। अच्छा, आरबीआई से हाल ही में एक और न्यूज भी आई थी कि इसने पीपल्स कोऑपरेटिव बैंक को बाढ़ किया था, रोक दिया था नए डिपॉजिट, फ्रेश डिपॉजिट या ग्रांट करने से लोन को। ना तो वो डिपॉजिट ले सकता है नए कोई, और ना कोई लोन है जो वो नया ग्रांट कर सकता है। ये जो बंदिश लगाई गई है पीपल्स कोऑपरेटिव बैंक के ऊपर, ये 6 महीने के लिए लगाई गई है। इस बात का ध्यान रखिएगा। इसके अलावा इकोनॉमी के सेक्शन में जो न्यूज है वो है एक्सिम बैंक से। एक्सिम है एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक। तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ने क्रेडिट फैसिलिटी दी है मलावी को। कितनी ये है क्रेडिट फैसिलिटी? 215.68 मिलियन यूएस डॉलर। तो 215.68 मिलियन यूएस डॉलर की क्रेडिट फैसिलिटी दी गई है एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक की तरफ से मलावी को।
और ये क्यों दी गई है? ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई की जो उनके इनिशिएटिव है उसके लिए। तो बात आई है एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक की, तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक के हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई के अंदर। सीईओ कौन है? डेविड रेस्किन था। और मलावी की बात आई है, मलावी का कैपिटल है लिलोंगवे, करेंसी है क्वचा और राष्ट्रपति है पीटर मुथारका। इन सभी बातों का ध्यान रखिएगा। तो अभी टाइम है रिवीजन का। रिवीजन में हमारा आज का क्वेश्चन है, विच स्टेट है लॉन्च्ड बाल श्रमिक विद्या योजना? बाल श्रमिक विद्या योजना को किसने लॉन्च किया? तो ये कौन सी स्टेट है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ने लॉन्च किया बाल श्रमिक विद्या योजना को। Thank you so much for watching the video. Don't forget to subscribe the channel and share the video with your friends.